जय हिंद दोस्तों। देखिए, एक चोर और सिपाही का सवाल दोस्त 90% हर शिफ्टों में मिल रहा है। दोस्त आइए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कह रहा है कितने समय बाद। दोस्त क्या पूछ रहा है? आपको समय निकालना है, चोर पकड़ा जाएगा। दोस्त कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। कह रहा हाउ मच टाइम इज द कैच द थीप। दोस्त आपको याद रखिए समय बराबर क्या होता है। तो दोस्त पहला फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। समय बराबर होता है दोस्त क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए दूरी पान क्या होता है चाल। दोस्त इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। ये इस फार्मूला अगर ये फार्मूला पता है तो सवाल का आंसर बहुत आसान लगेगा। दूरी मतलब कह सकते हैं डिस्टेंस अपान क्या स्पीड भी लिख सकते हैं। दोस्त यहाँ पर ये फार्मूला है। अब दोस्त क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, थोड़ा फिगर जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्त आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिपाही है। दोस्त कर सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास चोर होगा। ये यहाँ पर इनके बीच का दोस्त डिस्टेंस कितना है, चोर को पकड़ने के लिए इनके बीच का फासला कितना है। दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये 200 मीटर है। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर दूरी 200 मीटर दी गई है। इनके बीच कर सकते हैं गैप, कर सकते हैं इनके बीच गैप कितना है, 200 मीटर है। तो दोस्त नीचे क्या लिखा गया है, अब यहाँ पर चाल। तो दोस्त इनके बीच कितना गैप हुआ है, आप लोग बताइए। चाल में कितना अंतर हुआ है, गैप मतलब अंतर, कितना अंतर हुआ है। जब यहाँ पर 200 मीटर क्या था, इसके दूरी में अंतर, तो चाल में अंतर आप लोग कर लेंगे, 8 में से -6 कर लेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अर्थात दो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, किमी प्रति क्या हो जाएगा, घंटा। अब दोस्त यहाँ पर उठा के रख दीजिए, सवाल में उत्तर आ जाएगा दोस्त। लेकिन आप जानते हैं उत्तर देखिए मिनट में दिया रहा है, अर्थात किमी या घंटा में नहीं दे रहा। दोस्त इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए दोस्त आप लोग जानते हैं इसको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ये तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 अपान क्या हो जाएगा 18। और दोस्त हमने यहाँ पर चाल कितना निकाल लिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्त 10 अपान 18 करेंगे तो ये 18 ऊपर हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा 60। इतना दोस्त क्या आया, आप लोग कहेंगे सर इतना सेकंड आया है, लेकिन उत्तर किस में पूछा है, मिनट में। तो जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो दोस्त हम 60 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो दोस्त उत्तर किस में बदल जाएगा ये, तो दोस्त ये हमारा इतना कितना उत्तर हो जाएगा, इतना सेकंड था ये। अब दोस्त इसमें डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, ये 6 मिनट आ जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। दोस्त आइए एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझते हैं। दोस्त आपको जब भी इस तरह सवाल आए, आपको याद रखना होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी मतलब क्या है, यहाँ पर पहले चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितनी है। जब आपको दूरी पहले दी गई है, करा इतने मीटर दिखाई देता है, दूरी में अंतर, तो दोस्त आपको निकालना होगा चाल में अंतर। अब दोस्त कह सकते हैं समय में कितना अंतर होगा, अगर ये इतना समय कवर कर लेगा ये, तो निश्चित रूप से चोर पकड़ा जाएगा ये। दोस्त समय बराबर दूरी बटे चाल, हमने दूरी का अंतर लिख लिया, चाल का अंतर, दोनों को डिवाइड कर दिया, सवाल का उत्तर आ गया। दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं, से भी आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त इसको हम एक या दो लाइन में सवाल का आंसर निकालेंगे। दोस्त पहले आपको मेरा उद्देश्य है कंसेप्ट क्लियर कराना। दोस्त यहाँ पर है पहले कितने लोग हैं, पुरुष और महिला के, तो यहाँ पर पी से लिख लेते हैं पुरुष। और दोस्त इसके बाद क्या है, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, इसके नीचे लिखिए 10। आगे बढ़ेंगे, स्त्रियों की क्या जनसंख्या में 8%, तो स्त्रियों को दोस्त ओमेन मान लेते हैं। ओमेन में जानते हैं क्या होता है, औरत। तो दोस्त कह सकते हैं स्त्री 8% की वृद्धि हुई। और दोस्त आपको क्या कहा है, लेकिन कुल ओवरऑल जनसंख्या 9% है। जब ओवरऑल की बात करेगा इसको हम बीच में लिख लेंगे, क्या करेंगे दोस्त, हमने कहा कि पुरुष को लिख लेंगे, यहाँ पर स्त्रियों के, और ओवरऑल कुल जनसंख्या में जो वृद्धि हुई इसको 9 लिखेंगे। अब इसके बाद जो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाना, तिरछे पे बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे दोस्त, यहाँ पर 1 मिल जाएगा ये। या ऐसे कहेंगे, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा 10, यहाँ पर 9, और दोस्त यहाँ पर घटाएंगे दोस्त आपको कितना मिल जाएगा, आप लोग कहेंगे 1। अब दोस्त इसको भी घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 9 माइनस क्या करेंगे 8 बराबर 1। ये देखिए इसके सामने वाला रेशियो आ गया है, अर्थात ओमेन का, दोनों का अनुपात कितना कितना 1 आया, क्योंकि अनुपात में लिखना चाहते हैं तो पुरुष का 1 संबंध 1। अब दोस्त सवाल में किसका पूछ रहा है, सवाल दोस्त पूछ रहा है पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुष की क्या रखेंगे, P बराबर क्या है, ओवरऑल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है दोस्त 8000 लिख लेंगे। और दोस्त किसका निकालना है, आप लोग कहेंगे सर पुरुष का, तो पुरुष की सामने वाली वैल्यू क्या 1 ही है, तो यहाँ लिखेंगे 1, और नीचे लिखेंगे ओवरऑल क्या है, पुरुष और महिला को मिलाकर।
इन दोनों का टोटल रेशियो। तो अब दोनों को जोड़ेंगे 2 आएगा, इसे घटाएंगे 2 क्या आएगा, 2 चौका 8 आएगा। अर्थात कह सकते हैं पुरुष की जनसंख्या क्या है, 4000 होगी है, जो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो दोस्त कॉन्सेप्ट यह है कि आपको पहले एक बार पुरुष को लिख लीजिएगा, ये महिला को लिख लीजिएगा, दोनों का परसेंटेज दिया है लिख लीजिएगा, और ओवरऑल जो वृद्धि हुई उसको बीच में कर दीजिएगा। अब बस दोस्त क्या करना है, तिरछे पे क्या करना है, आपको घटाना है। 10 देखिए 10 में से क्या 9 घटाए 1 लिया, और 9 में से क्या 8 घटाए तो 1 आएगा। पुरुष और महिला का जो रेशियो एक संबंध है 1 आ गया। अब दोस्त क्या पूछ रहा था, पुरुष का ये, तो पुरुष को लिखेंगे टोटल जनसंख्या जानते हैं पुरुष महिलाओं की टोटल 8000 थी, 8000 में जो इसका रेशियो ये तो पहला 1/2 हो जाएगा ये, और दोस्त महिला का भी अगर पूछता तो वही आता है। तो दोस्त एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो पेपर में आ रहे हैं, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको देखिए, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्त इसके लिए मात्र ये फार्मूला, आपको ये शानदार मेथड याद रखिए, एम डी एच अपार क्या डब्ल्यू याद रखेंगे, तो दोस्त सवाल का आंसर आसानी से कर लेंगे। दोस्त यम का मतलब क्या होता है, मैन, मैन मीन्स आदमी, और यहाँ पर क्या डी मीन्स क्या है, डे, डे मीन्स दिन याद रखिए। एच मतलब क्या है, आवर, आवर मीन्स आप लोग जानते हैं घंटा, कितने घंटा, और डब्ल्यू क्या है दोस्त, कह सकते हैं वह कौन सा काम करता है। दोस्त आदमी कौन से काम कर रहे हैं, तो दोस्त वर्क जो है, वर्क उन लोगों का काम क्या है दोस्त, किताब तैयार करना, किताब तैयार करना, अर्थात किताबों की संख्या जो रहेगी वो उसका काम है। अर्थात जो काम जो काम करेगा दोस्त उसको नीचे रखेंगे। अब दोस्त हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप बन गए हैं, एक पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप के विषय में तुलना करना है। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, ये तो फार्मूला हो गया ये, तो जिसको क्या तुलना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे m1, और दोस्त यहाँ पर d1, यहाँ h1 इक्वल टू, दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे चल के लिखेंगे m2, यहाँ पर d2 h2। क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्त, हमारे पास 2 ग्रुप आ गए हैं, और दोनों ग्रुप को तुलना करने के पूछ करा, पहला ग्रुप कह रहा है कि किताबें इतना बनाता है, दूसरा दूसरा करा कितने आदमी मिलकर किताब बनाएंगे। आइए सवाल पे चलते हैं। करा 6 आदमी, तो m1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। डी मतलब कितने दिन काम करते हैं दोस्त, आप लोग कहेंगे सर ये दिया 8 दिन, यहाँ 8 दिन, और दोस्त कह सकते हैं कितने घंटे काम करते हैं, दोस्त यहाँ पर कहेंगे सर 4 क्या है घंटे काम करते हैं। और दोस्त कौन सा काम करते हैं वो नीचे आएगा, आप लोग जानते हैं किताब बनाते हैं, किताबों की संख्या बनाते हैं, 10 यहाँ पर लिखेंगे 10। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप की बात कर रहा है, 8 आदमी, तो यहाँ 8 कर लेंगे। उसके बाद दोस्त क्या करेंगे, 2 घंटे, 2 घंटे 2 लिख लेंगे, या 2 दिन की पहले दिन लिखना चाहते हैं। अब कह रहा है 8 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, तो दोस्त मान लेते हैं कि डी दिन में। दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर पूछा है कितने दिन में, डी, और कह रहा है किताबें तैयार कर सकते हैं, जो काम करना है किताबों की संख्या तैयार करना, तो ये नीचे आएगा। तो सवाल का आंसर देखिए कितना आसान है, देखिए 8 8 से कट जाएगा ये, यहाँ से 2 से कटा लेंगे, यहाँ से 2 दूनी 4 आएगा ये। अब दोस्त क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहीं से कटा सकते हैं डायरेक्ट, इसको कटाएंगे, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10 मिल जाएगा, 5 तिहाई 15 मिल जाएगा, और दोस्त यहाँ से 2 भी कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 18 36 18, जो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्त बस एक ही फार्मूला है एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। दोस्त ये भी याद रखिए, जो लोग कौन सा कार्य करते हैं उस कार्य को नीचे करेंगे और एम डी एच को ऊपर रखेंगे, अर्थात एम मतलब आदमी, और क्या डी मतलब दिन, और क्या एच मीन्स आवर। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहा है, 2 तरीके से क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक दोस्त घन के विषय में ज्यादा सवाल पूछ रहा है, एक दोस्त क्या है उसका आयतन, किसका आयतन दोस्त हो सकता है, दोस्त क्या पूछ रहा है, एक बेलन का आयतन पूछ रहा है दोस्त, यहाँ पर एक घन का आयतन। पहले दोस्त हम पहले घन के आयतन के विषय में डिस्कस करेंगे, पहले घन का क्या होता है। दोस्त आप लोग जानते हैं घन कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। घन में दोस्त कितनी फलकी होती है, आपको निश्चित रूप से पता होगा। ये घन में दोस्त क्या है, 6 फलकी होती हैं। और दोस्त घन का दोस्त पहले क्या होता है, घन का दोस्त कह सकते हैं विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मिस कह सकते हैं उसका डायगोनल क्या होता है। तो दोस्त ये आप नोट डाउन कर लीजिए, करड़ी में 3, दोस्त ये होता है, उसका क्या होता है इसका डायगोनल। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, उसका विकर्ण क्या होता है, करड़ी में 3 होता है। अगर दोस्त वॉल्यूम पूछा जाए किसका दोस्त, यहाँ पर घन का, तो घन का वॉल्यूम लीजिए, आयतन होता है दोस्त क्या होता है, ए क्यूब रख लीजिए। तो दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, इसका ए क्यूब होता है। और दोस्त क्या पूछ सकता है, घन का दोस्त क्या पूछ सकता है, ये विकर्ण पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है,
और दोस्त उसका क्या पूछ सकता है यहाँ पर ये उसका एरिया पूछ सकता है। तो दोस्त एरिया याद रख लीजिए, घन का एरिया पूछ सकता है 6a²। इस तीनों फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, यहाँ से सवाल मिल रहे हैं। दोस्त यहाँ पर इसका डायगोनल पूछ सकता है, विकर्ण दिया है दोस्त उसका आयतन पूछ सकता है, या दोस्त उसका एरिया मीन्स क्या है उसका कह सकते हैं क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो दोस्त इस फार्मूले के घन के विषय में इतना जानते रहिए। अब सवाल पे आते हैं। और दोस्त घन का करा विकर्ण, तो दोस्त घन का विकर्ण अभी हमने लिखा है कि दोस्त क्या होता है कड़ी में 3 दोस्त ए। इसकी वैल्यू दोस्त क्या दी गई है आपको दिया गया है यहाँ पर 12 कड़ी में 12 दिया गया है। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू लिख सकते हैं कितना यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। क्यों दोस्त इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, या इसको अलग अलग कर सकते हैं, या कड़ी में 3 कट जाएगा, ये केवल बचेगा कंट्रोल 4, इसका वर्गमूल 2 आता है। अब दोस्त क्या पूछ रहा है वॉल्यूम। दोस्त वॉल्यूम क्या होता है आयतन क्या होता है ए क्यू, ए का मान दोस्त क्या है हमने निकाल लिया है। अब वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ पर 2 का केवल मात्र क्यूब करना है तो सवाल का आंसर आ जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो दोस्त कंसेप्ट याद रखिए, फार्मूला आपको अच्छी तरह से एक बार एनालिसिस करके जाइए दोस्त, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं जब आपके फार्मूला आपको बेस क्लियर हो। तो दोस्त आपको याद रखिए उसका क्या है घन का दोस्त विकर्ण क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इसका एरिया क्या आता है। आइए दोस्त एक सिलेंडर का सवाल देखने को मिल रहा है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त देखिए यहाँ पर सवालों में देखिए क्या पूछ रहा है दोस्त, देखिए क्या पूछ रहा है बेलन के विषय में। कभी कभी दोस्त क्या है बेलन की त्रिज्या देता है, ऊंचाई देता है, डायरेक्ट क्या उसका फार्मूला आपको याद है दोस्त उसका बेलन का, तो दोस्त उसमें रख दीजिएगा। ये भी पूछ रहा है, या दोस्त सवाल को ऐसे अगर घुमाएगा तो इतना घुमा सकता है दोस्त। यहाँ पर पहले बेलन का दोस्त क्या क्या याद करना पड़ेगा वॉल्यूम कितना होता है। तो दोस्त इस बात को याद रखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्त, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब क्या होता है पाई ही रहेगा, या 22/7 होता है। आर मतलब त्रिज्या है, ये से मतलब क्या है उसकी बेलन की जो हाइट होती है ऊंचाई है। तो दोस्त आइए सवाल पे चलते हैं। दोस्त ये बेलन का क्या दिया है व्यास दिया है, व्यास मतलब क्या होता है डायमीटर होता है। तो व्यास आपको दोस्त कितना दिया गया है आपको दिया गया 3, और दोस्त त्रिज्या निकालना है तो आर बराबर क्या करेंगे अगर व्यास को आधा कर दिया जाए दोस्त वो इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो दोस्त त्रिज्या निकल गई दोस्त, कैसे निकला हमने व्यास दिया था उसका आधा कर देंगे त्रिज्या निकल जाएगी। और दोस्त क्या कर रहा है ऊंचाई। अब दोस्त ऊंचाई क्या कर रहा है ऊंचाई दोस्त क्या कर रहा है ऊंचाई निकालने के लिए यच निकालने के लिए अब क्या कर रहा है व्यास का 3 गुना है। तो दोस्त हमने व्यास कितना निकाला है व्यास आप उन्होंने निकाला है दोस्त यहाँ पर 3 व्यास देखिए 3 दिया है उसका कर रहा है 3 गुना। तो दोस्त यहाँ पर 3 गुना कर लेंगे अर्थात कितना हो जाएगा 9, 9 क्या हो जाएगा ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा या सेमी होगा। अब दोस्त देखिए सारे मान मिल गए हैं। अब दोस्त यहाँ पर घुमाएगा तो बस इतना घुमा सकता है। तो दोस्त अब क्या करेंगे वॉल्यूम फार्मूले में रख देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या होगा ये यहाँ पर पाई पाई रखेंगे, पाई आर की वैल्यू क्या है आर का मान हम लोगों ने निकाला है 3/2 हो जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू एच, एच की वैल्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पाई, और देखिए नीचे 3 क्या हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, और 9 9 81 हो जाएगा ये, यहाँ पर अपान क्या कर लेंगे 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं अगर थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के लिए। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपको जल्द जल्द सफलता मिले और आप अच्छे पदों पर पहुंचे जहाँ आप अपने माँ बाप का आप अपने सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू।